गंवार बहू। अरे राधिका, तुम कैसी गंवार बहू लेकर आ गई अपने पढ़े लिखे लड़के के लिए। पड़ोसन ने घर में घुसते ही जैसे ही कहा तो राधिका चौंक गई। अरे आओ बैठो रितिका। तुमने कुछ कहा क्या? राधिका ने अनजान बनते हुए कहा। रितिका ने बात पलटते हुए कहा, तुम सुनाओ बहू कैसी है? तुम खुद ही देख लो। राधिका ने हंसते हुए कहा। सुगंधा, जो गांव में पली बड़ी लेकिन शिक्षित थी, उसकी सादगी को देखकर कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता। अपनी संस्कृति में ढली हुई, मान सम्मान का ध्यान रखने वाली संस्कारी लड़की थी। उसकी सादगी को कुछ दिन पूर्व वो राधिका के घर बहू बनकर आई थी। शहर में आकर कुछ भी उसे नया नहीं लग रहा था, क्योंकि वो शादी से पहले कभी कभी शहर में अपने भैया भाभी के पास रहने जाती और उच्च शिक्षा भी वहीं से प्राप्त की। लेकिन शादी में शामिल सभी रिश्तेदार इत्यादि इस बात से परिचित न थे। हर किसी की जुबान पर यही रहता कि राधिका का चुनाव ऐसा कैसे हो सकता है। सुगंधा ने घर में कदम रखते ही पूरे घर का जायजा लिया और मन ही मन निश्चय किया कि घर को व्यवस्थित रखते हुए सभी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। सुगंधा गांव में पली बड़ी थी, इसलिए सभी की इज्जत करती थी। हमेशा सिर पर पल्लू रखती, जो स्वयं की इज्जत का प्रतीक मानती। उसका रहन सहन देखकर सभी उसको गंवार समझते थे। सुगंधा को आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसने सभी के खान पान में काफ़ी बदलाव किया। अपने हाथ से सभी को बहुत ही प्रेम से खाना परोसती। घर का वातावरण भी बहुत शांतिपूर्ण रखती। सुगंधा की व्यवस्था को देखकर घर के सभी सदस्य खुश थे। राधिका ने सुगंधा को आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू जरा इधर तो आओ, देखो कौन आया है। आवाज़ सुनकर सुगंधा तुरंत सिर पर पल्लू संभालते हुए आई और रितिका के पांव छुए। रितिका ने अनमाने मन से उसे गंवार समझकर आशीर्वाद दिया। राधिका ने कहने पर सुगंधा ने झट से नाश्ता तैयार किया और प्लेट में सजाकर लेकर आई। जैसे ही रितिका ने प्लेट से की ओर देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। प्लेट में सजे ताज़ा पकौड़े, मिठाई, गाजर का हलवा और आटे की चक्की बहुत ही साफ सुथरे तरीके से सजी हुई थी। सुगंधा ने बहुत ही प्यार से कहा, चाची जी खाइए ना। जैसे ही रितिका ने आटे की चक्की, जो कि बहुत ही मनमोहक रूप में पिस्तों से सजी हुई थी, को उठाकर मुंह में डाला तो तारीफ किए बिना न रह सकी। रितिका ने सुगंधा से इसकी रेसिपी मांगी चाहिए, मगर सुगंधा ने हंसते हुए टालमटोल करने का बहाना बनाया। रितिका ने शिकायत भरे लहजों में कहा, मैं कहती थी ना, कैसी गंवार बहू लेकर आई हो। इतना सुनकर राधिका ने हंसते हुए कहा, चाची जी, गंवार बहू के द्वारा बनाई मिठाई आपको बहुत पसंद आई है। इसकी रेसिपी जानने आपके भी हमारे गांव जैसे गंवार बनना पड़ेगा। ये सुनकर तीनों हंस दिए। जब रितिका को सच्चाई का पता चला कि बहू बहुत पढ़ी लिखी और गुणवान है, तो वो भी
गवार बहू की तारीफ किए बिना ना रह सकी। अब उसे गवार और फूफड़ में अंतर समझ में आ गया था।